आपके साथ मैं हूं अंजना आपके साथ मैं हूं अंजना गौरव जी एक बार एंकर की तरफ भी देख लीजिए। मैं हमारी क्या गलती है सर? ऐसे आप भी बुलेट ट्रेन लेके निकल रहे, कुछ बोलते ही नहीं, फिर बीच में सुनते नहीं। देखिए नोटिस नेहरू जी को गया नहीं है तो वक्त जाया कीजिए मत। क्यों नहीं बोला? मुझे बताइए 85% इन्होंने नाम लिया। आपने रोजगारी बेरोजगारी नहीं आप बताएंगे मुझे क्यों ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि मैं कैसे एंकरिंग करूंगी? मैडम क्या ऐसा कुछ साइन करके देना है क्या एंकर को? हाँ तो आप सवाल मत खड़े कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल देने का जवाब दें। एक चीज बताइए, 85% ओनरशिप है नेहरू बोला तो आपकी अंतरात्मा से आवाज नहीं, हमारी अंतरात्मा अपनी जगह पर है, आपके हिसाब से नहीं चलती है। हमारी अंतरात्मा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से नहीं चलती है। विकास और रोजगार का जवाब दीजिए। साहब बात को बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला क्यों लगा रहे हो? मिर्च मसाला मत लगाइए ना। कोई किसी को मारने की धमकी थोड़ी दे रहा है। टॉपिक पे आइए वापस प्लीज। देखिए टॉपिक ऐसे नहीं होता। नहीं ऐसे होता है। आपको जब आपको अगर औरंगजेब और तारा शिकोह पे बहस नहीं करनी है तो आप बता देते। मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ था, आप टॉपिक पे बोल नहीं रहे। पूरी दुनिया का ज्ञान यहाँ बरसा रहे हैं। 5 मिनट आपने निकाल दिया बहस का मौजूद ये था ही नहीं। बिल्कुल यही था। आरएसएस के बयान पे हमने डिस्कशन रखा था, वो सारे उस पर तैयार करके आए हैं। मुसलमान को गाली देना, हिंदू गाली देना। आप बोलिए ना तारा शिकोह और औरंगजेब पे, आपको तो बताया हुआ था, आप तो ज्ञान देने लगे। अरे मैडम ये देखिए 5 मिनट आपने बर्बाद कर दिया दर्शकों का। पूरी बहस को टॉपिक पे नहीं औरंगजेब पे बोलने दीजिए ना सर। बोलेंगे आप, मुझे बोलेंगे क्योंकि मैं कमजोर हूँ। विक्टिम कार्ड मुझे पता है बोलेंगे, विक्टिम कार्ड बिल्कुल बोलेंगे आप, मुझे पता है। आपने एक बार इनको नहीं बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उलझ गए ना सर। आप मुझे एड्रेस कीजिए ना, उनको छोड़िए ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप उलझे हुए हैं। कहना चाहता हूँ अगर आपको बहस करनी है, एक स्वस्थ बहस कीजिए ताकि इन बच्चों को पता चले तारा शिकोह कौन था, आलमगीर कौन था। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा, आप 5 मिनट और बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले खान साहब चौकीदार एक वक्त पर एक सेकंड हेलो, एक सेकंड हेलो, नेतागिरी मत झाड़िए यहाँ पे। नेतागिरी बंद कीजिए, नेतागिरी बंद, नेतागिरी बंद, नेतागिरी बंद। मैंने कहा नेतागिरी बंद तो बंद। या तो आप मंच से उतर जाइए, नेतागिरी बंद कीजिए। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं अपनी नेतागिरी और भाषण के लिए नहीं आए। एमएच खान साहब एक सेकंड, आई सेड नो नेतागिरी मतलब नो नेतागिरी। एमएच खान चुप रहिए। एमएच खान साहब मुझे ये बताइए, एक सेकंड आप शो मत खराब कीजिए। एमएच खान साहब नेतागिरी और भाषणबाजी मत कीजिए। एमएच खान साहब फिर आप चुप रहिए सर। एमएच खान साहब कहाँ इनको एडजस्ट कीजिएगा? कहाँ एडजस्ट कीजिएगा सर? हाँ कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? वो बच्चा वेट कर रहा है, उसकी हालत खराब है। कहाँ एडजस्ट कीजिएगा बताइए? कहाँ जगह? डॉक्टर साहब है ना, बताइए ना सर। आप लोग कैसा इंतजाम किया? एक सेकंड बच्चा यहाँ पर है, लेके आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। अगर आपके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आप दूसरे वार्ड में पहले भी तो भेज सकते हैं। हम लोग को बताया ही नहीं जाता कि कहाँ लेके जाएं। वहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से हम लोग लेके। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? अब आप क्या कीजिएगा? आप लोग कोई इंतजाम अभी मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से, तब ये हालत है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं तब ये हालत है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है। अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे तक। आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेस उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा। केस अभी आया, 5 मिनट से तो मैं देख रही थी बच्चे को पड़े हुए नहीं राउंड। लेकिन अगर कोई नया पेशेंट आया है तो उसको आप इंस्ट्रक्ट तो कीजिएगा कहाँ भेजना है, क्या करना है। नया पेशेंट कर रही थी ना, आप खड़ी है, आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, आपने बताया। अच्छी बात करने के लिए हम नहीं आए सर, हम तो ये देखने आए कि बच्चे की जान की कीमत इस देश में बची है या नहीं बची है। आप ये बच्चे देखी जा रहे हैं, बच्चे अभी आए ही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि आए तो हम इसको नहीं देखा, अभी तो घुसा ही नहीं बच्चा, अभी देखा ही नहीं रखने का है। जहाँ का बात बोल रही है, यदि सीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? मजबूरी में डबलिंग करना पड़ेगा। हम डबलिंग करेंगे यदि यहाँ पर नहीं है। आज कितने बच्चे मरे? डबलिंग करेंगे। आज कितने बच्चों की मौत हुई? पता चल जाएगा आपको कितने बच्चों की मौत हुई है, बता। देखिए कि पल पल यहाँ बच्चों की मौत हो रही है और आप कह रहे हैं बच्चा बड़ा हुआ है, थोड़ी देर में हम देख लेंगे, फिर कर लेंगे। ये तो सिस्टम है ना। नहीं बोला हमने थोड़ी देर में देख लेंगे, प्लीज क्या बोल रहे थे आप? अब हमने ये बोला हम थोड़ी देर में देख लेंगे। बच्चा आया, हम रोड ले रहे हैं, बच्चा देखने। आपने बच्चा आया, आपने बोला बच्चा। मैं इसलिए पास
रही हूँ कि शायद इस बार आप मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल ये है, अपने सवाल का जवाब देने देंगे। ठीक है, लेकिन सवाल का नहीं, सवाल का बिल्कुल टोका टाकी नहीं, लेकिन अगर आप गलत जवाब देंगे तो मैं आपको टोकूंगी और 50 बार टोकूंगी। सवाल ये है कि 26 जनवरी के दिन खड़े होकर अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं अनारकिस्ट हूँ, 26 जनवरी को बॉयकॉट करेंगे हम, इसका क्या मतलब समझे? देशभक्ति पर, देश प्रेम पर वो सवाल है, जवाब इसका दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अनारकिस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि जनता की आवाज उठाना अनारकी है, तो मैं अनारकिस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने जब अनारकिस्ट कहा था तो इस बात आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? एक सेकंड, आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? साहब, आपकी औकात नहीं है कि आप इस चैनल की दहलीज पर खड़े हो सके। आपकी क्या औकात है? आज तक की लहर देश में वर्षों से है। सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने सवाल पूछा है, किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। आशीष कैलाश साहब, सवाल का जवाब ये बताइए। आवाज नहीं आ रही तो जो ऑडियो में है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा स्पीकर्स का वॉल्यूम बढ़ा दें जी। आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम है। राष्ट्रवाद पर इस देश में अब बॉलीवुड से लेकर, मीडिया से लेकर, आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए। सोच, शब्द, सब। चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया ये अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई आप? बोल आपके साथ मैं हूं अंजना वैसे आजकल बॉलीवुड को भी सर ये रोग लगा है कि कुछ नेशनलिस्ट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, नेशनलिस्ट एक्टर्स हैं, और कुछ को कहा जाता है कि इनको तो पाकिस्तान से प्रेम। एक बात ये देखिए, ये एक बॉलीवुड को आप ऐसा जू समझती हैं जिसमें आप जाके बड़े अजीब अजीब जानवर देखती हैं। बॉलीवुड क्या है? एक तो बॉलीवुड नाम बहुत खराब है। बॉलीवुड क्या मतलब है? ये फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आप बॉलीवुड कहती है? ये देखिए, ये नेशनलिज्म के खिलाफ बात है। तो मेरा सवाल नहीं बदला, क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बट गया है? अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बटता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती हैं? सब एक तरह सोचें, तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये सब आती हैं, जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे, ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। एक सेकंड, जीरो टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की कोशिश करती है सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है। अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? एक छोटी सी हिमाकत कर लूं? तो अभी तक क्या कर रही थी आप? हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में, ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। ये हम बेकार जो रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। जब आपका मन करे तो फिर मैचिंग लाइंस कुछ मिले मौके के हिसाब से तो क्या सवाल समझ में नहीं आ रहे? आपने सोचा इसको एक पोएम पे लगा दूं, जल्दी जल्दी सोचो कि आगे पूछना क्या। तो
आपको 2 मिनट का इंटरवल दे देते हैं, ऐसी क्या बात है। अगला सवाल आपसे ये है कि अब ये सवाल एक बात बताऊं, आपकी बहुत कड़वा सवाल आने वाला है। हाँ, ये इसलिए कि मैंने इन्हें रॉन्ग साइड रब कर दिया थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। बिल्कुल नहीं। टीपू सुल्तान से पूछ लीजिए ना, अच्छा रहेगा। सर मैं तो टीपू सुल्तान से लेके पाकिस्तान पर पूछना चाहती हूँ। सुना है आप पाकिस्तान से आज ही लौटे हैं। जी जी जी। कहीं कोई ये तो नहीं पूछ देगा देश में कि देशद्रोही तो नहीं हो गए? ये मुझे अपने देश प्रेम पे इतना भरोसा है कि मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहे। अच्छा, अब आप साफ बताइए कि अगले साल आप मुझे बुलाएंगे कि नहीं? तिवारी जी, नाना नाना क्या कर रहे हैं आप? ये नाना नाना आपको बीएमसी को करना चाहिए था ना। किस बात का बदला लिया है? बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। बोलिए। देखिए कश्यप मैडम, तुमने क्या होता है? ये तुमने क्या होता है? नहीं, आप ये एंकर बैठी हैं, आप नहीं कह सकते। आप नहीं, सारे लोग ऐसे ही हैं। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। आप सबको आप करेंगे भाई। नहीं, आप महिलाओं को हरामखोर कह देंगे। अरे मुंह से आप नहीं निकलेगा, आप ड्रामा करेंगे। अरे मैं तिवारी हूँ। अरे तुम तो संदीप पात्रा उधर के हो, तुमको कहाँ हिंदी आती? चुप बैठो जरा। ये कौन सा कमेंट हुआ सर? आप सब पे पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या? आप टॉपिक पे बोलिए ना। ये बताइए कंगना रनौत। अंजना जी अंजना जी टॉपिक पे आइए जल्दी से। कंगना रनौत पे आप बोल रहे हैं कि मैं तिवारी हूँ, तू पात्रा है, पात्रा को बाहर निकालो। करके क्या होता है? अरे आप क्या जातिवाद फैलाएंगे कि मैं तिवारी हूँ और तू पात्रा है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तिवारी भी रहेंगे, पात्रा भी रहेंगे, अंजना और कश्यप भी रहेंगी, और संजय रणावत भी रहेंगी। सब रहेंगे। चलिए आगे बढ़ लीजिए टॉपिक पे। यहाँ पे इस प्रकार की बातें नहीं चलेगी। अरे उनका आवाज बंद करो, बोलने दो। ये बीच में क्यों बोलते हैं? अरे सर आपका फ्लो बड़ा गड़बड़ है। अरे मेरे को बोल, अंजना जी बोलो ना सर। अंजना जी मैं बोल रहा हूँ। अरे खाली बोलो करके बोलते हो, नहीं बोलो जल्दी सर। अरे अंजना जी, ये क्या किसको डिबेट पे बुलाते हैं? पूरा डिबेट खराब कर देते हैं ये लोग। अंजना जी, ये बहुत नॉटी है। ना, ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए पहले। कैटेगरी देते हैं पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए। अब तिवारी जी पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन, ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नॉटी स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत नॉटी है।